नमस्कार प्रिय भक्तों, आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखें और इस संदेश में अंत तक बने रहें। बीच में छोड़ने की या फिर स्किप करने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। चलिए आज का माता रानी का ये खास संदेश शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर माँ आदि शक्ति काल रात्रि यह पूरी कायनात आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वह आपसे कह रहे हैं, स्वयं को तैयार कर लीजिए, बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। अब बैठे रहने का टाइम गया। हाँ, यह आपको कुछ बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं जिनसे आप लोगों की मंशा को साफ साफ देखने लगे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए बुरे हैं, कौन आपके लिए अच्छा चाहत रखते हैं और कौन आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं। अब उन पाखंड को पहचान करके आप उन्हें अपने आप से, अपने जीवन से कोसों दूर करने वाले हैं। छिपे हुए शत्रुओं को ढूंढ करके आपके जीवन से हटाया जाएगा। आपको अब कोई भी विचलित नहीं कर सकता। बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपकी बुद्धि बल अंतर्ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। और मैं किसी ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ जिन्हें लोगों के अच्छे और बुरे विचार पढ़ने की सिद्धि ऑलरेडी प्राप्त है और बहुत बड़ी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है जिससे आप मतलब सामने वाले इंसान को पहचान लो कि यह मेरे लिए कैसे विचार रखता है, कैसा इसका ओरा है और इसकी इंटेंशंस मेरे लिए क्या है। क्या इंटेंशंस यह मेरे लिए रख रहा है या रख रही है। जो भी क्यों ना हो, एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, आपको इतनी बड़ी मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप इतने ज्यादा साइकिक, इतने ज्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। सामने वाले आप लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज की शिकायत है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर दिव्य शक्ति माँ आदि शक्ति काल रात्रि इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न है, इतना ज्यादा आज हो सकता है। आपने उन्हें बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया होगा। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। बहुत अच्छे से मनाया होगा, धूप बत्ती अगरबत्ती पाठ किया होगा। दुर्गा सत का बहुत सारे लोगों ने पाठ किया होगा। सिद्ध कुंचिका का पाठ किया होगा। महाकाल रात्रि ठीक है, यह पूरी कायनात आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वह आपको यह बहुत बड़ी सिद्धि दे रही है कि आप उन पाखंडों को पहचानने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को ना पहचान रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे 222 दिखा है। डिवाइन बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। वो अपने दोनों हाथों से आज अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको, मुझको, जो उनके भक्त हैं, उन सबको खुल कर के आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना भर भर के प्यार दे रही है। माँ आदि शक्तिकाल रात्रि जो इस दुनिया की, इस पूरे कायनात की जगत जननी है, वह प्रसन्न है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो वह आपसे कहना चाहती है कि आप अब उन पापी पाखंडों को पहचान लोगे। सामने वाले बैठे हुए इंसान को जिन्हें आप नहीं पहचान पाते थे कि इसकी इंटेंशंस क्या है, यह क्या ऐसी चीजें मेरे लिए रखता है, मन में क्या मनाता है, ना आपको इतने ज्यादा भाव आने लगेंगे। आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, इतने ज्यादा साइकिक, इतने ज्यादा आप उस डिवाइन बीइंग से, इतने ज्यादा मतलब उस परमेश्वरी से जुड़ जाओगे कि सामने वाले इंसान की हर एक गंदी विचार, जो भी इसके गलत इंटेंशंस है, आपको डाउनलोड होने लग जाएंगे। आपको पता लगने लग जाएगा कि यह इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इस इंसान से मैं दूर ही रहूंगा तो ही मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे वह आपके घर का हो, बाहर का हो, फ्रेंड हो, फैमिली का हो, बच्चा हो, जो भी हो, बहुत सारे लोगों की पहचान आपको ऑलरेडी हो भी रही है और बहुत जल्द साफ साफ सारी चीजें दिखने लग जाएंगी।
आपको मतलब डाउनलोड्स होने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा काल रात्रि भद्रकाली दुर्गा माँ, चकचन्नी माँ उनकी बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप या आप नहीं भी करते हैं, तो मैं किसी ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ और जो बहुत ज्यादा अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, उनका जो विश्वास है वह अटूट है, वह कभी टूटता ही नहीं है। पल भर के लिए आप भावुक में होकर कहते हैं कि आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। आप मुझे वो नहीं देते हैं जो मुझे चाहिए। हमेशा मुझे परेशान करते हो, परेशानी में देखते हो, बहुत ज्यादा भावुक होकर। जब बहुत ज्यादा आपको मतलब भावुक होते हो, जब आपके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं, किसी बात से आप उनसे थोड़ा नाराज हो जाते हो, तब यह बात आप उनसे बोलते हो, ठीक है कि आपसे मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्यूट। वह में जब बच्चा अपनी माँ से नाराज होता है तो वह ऐसे ही कहते हैं अपने माँ से कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है बच्चा। फिर माँ के पास दौड़कर भागता ही भागता है, उनकी गोद में बैठने की जिद करता ही करता है, उनसे अपनी बात मनवाने की जिद करता ही करता है। तो यही मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप दौड़ के भागते हो उनसे और फिर से गले मिल जाते हो। तो अगर आप मतलब पाठ नहीं भी करते हैं, माला जाप नहीं भी करते हैं, तो भी आपका जो एक विश्वास है वह अटूट है। अपने ईश्वर पर वो कोई भी तोड़ नहीं सकता है। आपका विश्वास अपने ईश्वर पर अटूट है और ऐसा अटूट विश्वास है जो चाहे कभी टूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रही हूँ। इसलिए माँ आदि शक्ति परम शक्ति काल रात्रि भद्रकाली आपको यह आशीर्वाद दे रही है कि अब आप समझने लग जाओगे सामने वाले इंटेंशंस लोगों की। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ना वह अपने खप्पर से ऐसे बहुत सारे पापी लोगों को ना आपके जीवन से दूर कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, चाहे वह फैमिली से ही क्यों ना हो। आपको पता है मैं ब्लंट हूँ, जो बोलती हूँ, मुझे जो दिखता है मैं वह बोल देती हूँ। मुझे कुछ भी कवर करना अच्छा पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ। ठीक है, वह आपके फैमिली से ही क्यों ना हो, उन्हें आपसे दूर कर दिया जाएगा। मतलब वो कहीं और आप कहीं, और अगर वो चीज आपके लिए सही नहीं है, मैं यहाँ पर फैमिली नहीं बोलूंगी, जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जो आपके अगेंस्ट खड़ी रहेंगी, जो आपको मतलब परेशान करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा विचलित करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा रुलाने के लिए, आपको बहुत ज्यादा दर्द में देखने के लिए, जो भी चीजें होंगी उसे आपसे दूर कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद माँ आदि शक्ति काल रात्रि भद्रकाली आपको दे रही है। जो चीजें आपको तकलीफ दे रही है, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं हार रही हूँ, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं एक ऐसे पथ पर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चलूँ, पीछे हटूंगा तो भी मेरी हार है, आगे जाऊंगा तो भी मेरी हार है, मैं रुक भी नहीं सकता। थक भी बहुत ज्यादा रही हूँ या रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इस दलदल से आपको माँ आदि शक्तिकाल रात्रि भद्रकाली माँ अम्बे के नवदुर्ग यहाँ से आपको निकाल रही है। परमेश्वरी आपको उस दलदल से निकाल रही है और आपको एक ऐसे मार्ग पर भेज रही है। ऐसे मार्ग का चयन आप करने वाले हैं जहाँ आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे कि यह मैं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह मैं हूँ। मैं ऐसे कैसे हो गया? क्या होता जा रहा हूँ या क्या होती जा रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा।
मैं मतलब आपके लाइफ में जैसे एक जादू की छड़ी घूमती है ना, सेम वह जादू की छड़ी घूमने वाली है। माँ आदि शक्ति का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मैं आप पर देख रही हूँ। वह बहुत ज्यादा आपसे प्रेम कर रही है और अपना भर भर के आपके ऊपर आशीर्वाद दे रही है, और उनके जो खपर होते हैं जो वह दुष्टों को मतलब गिराकर मार देती है, पापी लोगों को मार देती है जो इस सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों को माँ दुर्गा हटा देती है। सेम आपके जीवन से भी मैं देख रही हूँ, किसी लोगों को हटाया जा रहा है। आपके जीवन से आप बहुत जल्दी यह चीजें देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपसे दूर जा रहे हैं, वो अपनी दिशा जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपसे दूर जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा हिचक नहीं है। ऐसा मन में नहीं विचार लाना है कि क्या हुआ। जो लोग मुझसे दूर जा रहे हैं आपके अच्छे के लिए ही जाएंगे। जो भी इंसान आपसे दूर होगा ना, समझ लीजिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इशारा है। यह नेगेटिव लोग आपसे दूर जाएंगे। तभी आपके जीवन में यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग में देख रही हूँ। एक ऐसी ब्लेसिंग जो शायद अब तक आपके जीवन में आया ही नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग, एक ऐसा आशीर्वाद परमेश्वर माँ दुर्गा आपको देने वाली है जो शायद आपकी कोई कल्पना में भी नहीं थी। आपने ना ही इसके कोई सपने देखे थे, ना ही कभी आपने ऐसा कुछ सोचा था, और यह शायद अपने आप को ऐसा लगेगा जब यह जीवन, यह जो आशीर्वाद आपके पास आएगा ना, कि मैं इसके तो लायक ही नहीं था या लायक ही नहीं थी। इतना बड़ा आशीर्वाद आपकी आंखों में जो आंसू होंगे ना, वह अभी से ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। उस आंसू को शायद मतलब आप इतने ज्यादा भावुक होने वाले हैं, इतने ज्यादा भावुक होने वाले हैं। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग, एक ऐसी चीज देने की तैयारी यूनिवर्स कर रहे हैं आपकी तरफ भेजने के लिए। मतलब यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही है आपको कुछ ऐसी चीजें देने के लिए जिसे आप भावुक होकर बहुत ज्यादा, जब वह चीजें आपके पास आएंगी आप बहुत ज्यादा भावुक होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इसके में तो लायक ही नहीं था। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी लग रहा है, मुझे बताना चाहिए। वह यह सोचेंगे कि मेरी औकात ही नहीं थी। डिवाइन परमेश्वर यूनिवर्स में यहाँ इस चीज के लिए लायक ही नहीं था, लेकिन आपने मुझे इससे भी ब्लेस किया है। यह चीजें मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। मैंने कभी इसके सपने नहीं देखे, लेकिन आपने मुझे वो चीजें दे दी। मतलब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा आपको भावुक देख रही हूँ। ठीक है, भावुक इंसान बहुत ज्यादा बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ जो अचानक से परमपिता परमेश्वर माँ आदि शक्ति काल रात्रि भद्रकाली आपको वो दे देंगी। बहुत सारे नेगेटिव लोग, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, आपको ना बहुत ज्यादा दोराहे पर मैंने देखा है। ठीक है, पास्ट में आप ना बहुत ज्यादा दोराहे पर रखे हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप इस दिशा जाएं, क्या इस दिशा जाएं, किस दिशा जाएं, किस चीज का चुनाव करें, आपके लिए क्या सही होगा, क्या आपके लिए गलत होगा। लेकिन यहाँ से इन सारी इल्यूजन से, इस कंफ्यूजन से निकलकर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पथ का चुनाव करने वाले हैं जो आपको कुछ ऐसा दे दे, कुछ ऐसी आपके पास आ जाए, आपकी पूरी कायनात बदल जाए, आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। आपका जैसे लग रहा रीबर्थ, एक नया पुण्य जन्म। ठीक है, यह चीज यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा
मैं यहाँ पर यह नहीं कहूँगी कि बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा की स्थिति खराब थी कि एक टाइम पर आप शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा धन की कमी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इतनी कमी थी कि क्या ही बताऊं। कितनी बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा हुआ होगा कभी कि आपको खाना भी नसीब ना हुआ होगा। इतनी बुरी हालत मैंने आपकी देखी है यहाँ पर, लेकिन यह पास्ट की एनर्जी है। लेकिन जो चीजें अब आपको मिलने वाली है, जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है ना, यह उन सभी चीजों को, मतलब बहुत सारी कमियों को आपके जीवन से भरने वाली है। जो चीज आपकी तरफ आ रही है यह बहुत शाइनिंग है, कुछ ऐसी चीजें जिसकी आपने कभी मतलब सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ। वाओ, ओह माय गॉड, 6 ऑफ वंड्स, मुझे पता ही था। आप समझ लीजिए आप एक राजा हैं और आपको प्रजा को संभालना है। ठीक है, एक ऐसे बड़े पद के लिए डिवाइन आपको, आप किसी भी एज ग्रुप में है, चाहे आप जो भी है, मेल है, फीमेल है, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं ना, उससे बहुत बड़ी चीजें डिवाइन ने प्लान किया आपके लिए। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप घोड़े पर बैठे हैं, अगल बगल लोग हैं जो आपके आसपास सिर झुकाकर खड़े हैं। ठीक है, और आपने सर ऊपर करके अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है। और लेकिन लोग को देख रही हूँ, जो बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो आपकी तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, जो लोग आपको, आपकी स्थितियों को देखकर भागते थे, जो लोग आपसे बात नहीं करना पसंद करते थे, जो लोग आपको देखकर भागते थे, आपसे इग्नोर, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर करते थे, वहीं आसपास के लोग ऐसे हैं जो सर झुकाकर आपके पास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। मान शक्तिकाल रात्रि, सबसे बड़ा स्ट्रांग मैसेज तो यही आया है कि आपको ना कोई बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्त होने वाली है, बहुत बड़ी, आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या आने वाले टाइम में आपका जो झुकाव है वह बहुत ज्यादा ना अपने ईश्वर की ओर झुकेगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे आप, बहुत ज्यादा आपकी जो इंट्यूशियस पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और कुछ ऐसी चीजें भी आपको पता, आपको खुद भी यह चीजें दिखने लगेगा कि आपको अचानक से इतनी सारी चीजें का नॉलेज कहाँ से रहा है। आप मतलब बोलते बोलते कभी कभी कुछ ऐसी चीजें बोल जाओगे, कुछ ऐसी चीजें कर जाओगे कि आपको ही थोड़ा झटका लग जाएगा कि कैसे हो रहा है यह चीजें, मेरे पास कैसे आ रही है, यह डाउनलोड मेरे पास कैसे आ रहे हैं, मुझे सामने वाले इंसान के बारे में पता कैसे चल रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, यह इंसान कैसा है, इसके विचार कितने ज्यादा शुद्ध हैं और इसके विचार कितने ज्यादा गंदे हैं, कितने ज्यादा नेगेटिव है। मैं यहाँ पर यह एनर्जी बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको होने वाला है। माँ शक्तिकाल रात्रि मतलब अपने बच्चों को यह आशीर्वाद दे रही है जिससे वह सावधान हो जाए, अवेयर हो जाए, वह समझ ले कि यह इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे इससे दूरी रहना सही है, इसके इंटेंशंस भी बहुत ज्यादा गलत है। तो आदि शक्ति आपको यह आशीर्वाद दे रही है। दूसरा, कुछ ऐसी बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ तेजी से आ रही है जो आपके लाइफ के जितने भी, मैं पास्ट की बातें करना ही नहीं चाहूंगी, पास्ट की स्थिति मुझे बहुत ज्यादा खराब दिख रही है, मुझे मैं ये नहीं बोलना पास्ट की स्थिति में आपके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कैसे थे कैसे नहीं थे, पास्ट गई, बात गई, रात गई, बात गई, कहते हैं ना, उसकी एनर्जी हम नहीं देखेंगे। बस मुझे इतना पता है कि आपका पास्ट सही नहीं था। फाइनेंशियली देखो तो बहुत ज्यादा इशू मैंने देखा है,
आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रख मुझे बोलना नहीं, इसके बारे में छोड़ो। लेकिन जो आने वाला टाइम है ना, जो आपका भविष्य है, जो आप जिसमें मैं आपके भविष्य को देख रही हूँ ना, आप राजा हैं, आप राजा हैं। और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो सर झुकाकर खड़े हैं। आप घोड़े पर सवार हैं और राजा होने के कारण आपको अपनी प्रजा को संभालना है। बस मुझे इतनी छोटी सी बात आप लोग को बोलनी है। आप राजा हैं या आप अगर फीमेल हैं तो आप रानी हैं, ठीक है, एम्प्रेस है। आपको सारी चीजों को देखना है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो सर झुकाकर बैठे हुए हैं। सर झुकाकर मीन्स आपसे मतलब बहुत नीचे हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं, बहुत ज्यादा। तो माँ आदि शक्ति काल रात्रि ने आपको यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। पास्ट की एनर्जी हम नहीं देखेंगे, पास्ट की स्थिति। बस मुझे इतना पता है कि सही नहीं थी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में थे आप लोग, ठीक है। लेकिन जो आने वाला टाइम है ना, यह सारी स्थिति को, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी चीजें चल रही थी, उन सबको भर देगा, ठीक है। उन सारी चीजों को भर देगा। वो उन सारी तकलीफों को भर दिया। कहते हैं ना कि जब लाइफ में आप बहुत टाइम तक किसी चीज को आप झेले, आपने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली, बहुत ज्यादा तकलीफ झेली, लेकिन उसका एक पलट भी अगर आपको चीजें सही दिखने लग जाती है, चीजें अच्छी दिखने लग जाती है, तो आप पास्ट की चीजें भूलने लग जाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं, पास्ट की बातों को भूलो, जो हुआ सो हुआ। आने वाला जो भविष्य है वह बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी लाइफ को बदल। ऐसा लग रहा है कि रीबर्थ एक पुण्य जन्म, ठीक है, जैसा लग रहा है काया पलट हो जाएगा। आप तो यह कहोगे ही कहोगे कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतनी बड़ी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन यूनिवर्स उसकी प्लानिंग कर रहे हैं जोरों शोरों से। अभी मैं यह नहीं कहूँगी उस चीज का, मैं खुलासा नहीं कहूँगी वो चीज क्या है, बट मैं यह जरूर देख रही हूँ, जो भी है आप बहुत ज्यादा ऊपर हैं, बहुत ज्यादा ऊपर है। और जो लोग हैं वह आपको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, तुझको चोट पहुंचा रहा है और यह परिवर्तन बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि यह तेरे राहु केतु करेंगे। और क्या तू इस परिवर्तन पर बिल्कुल सहमत है? तुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर सिद्ध कर। तो माँ काली ऐसा चमत्कार अवश्य करेंगी, लेकिन इसके लिए तुझे 2 बातों का ध्यान रखना होगा और कई स्थानों पर सतर्क रहना होगा। तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, आइए बताते हैं। तो जी हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज हाथों में हथकड़ियाँ उनके लगने वाली हैं जो एक पाप के मार्ग पर चलते हैं, जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो जीवन में लोगों को धोखा देते हैं, जो जीवन में लोगों के साथ अनुचित करते हैं, दूसरों को धोखा देकर जो स्वयं जीवन में सफल होना चाहते हैं, दूसरों को रुलाकर जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी के अधिकार की वस्तु खाते हैं, जो किसी के जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं, जो जीवन में गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं। तो वे कहते हैं ना कि गलती करेगा तो दंड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम गलती भी कर रहे हैं और हमारी क्षमा भी हो रही है। हम जीवन में कर्म भी कर रहे हैं और हम काफी प्रसन्न हैं। तो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, दूसरों की खुशियों को अगर तू जीवन में छीनकर स्वयं प्रसन्न होना चाहेगा तो कभी प्रसन्नता तुझे नहीं मिलेगी। और आगामी 24 घंटे के भीतर यानी कि कल के दिन यह घटना होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों को क्षमा किया जाता है। मेरे बच्चे, कर्म का जब चक्र घूमता है तो वह कहते हैं ना कि एक दिन लौट कर तेरे पास अवश्य आएगा। हर वस्तु का एक समय होता है,
एक वक्त होता है। कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा जीवन में बलवान और कमजोर कोई नहीं है। अगर तू वक्त के सामने अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ रहा है तो समझ जा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तेरी शक्ति का जो अहंकार है वह चूर चूर हो जाएगा। इसलिए इस संसार में यह अहंकार कभी मत कर कि हम तो गलत मार्ग पर भी चलकर जीवन में अच्छा जीवन जी रहे हैं। किसी को अश्रु देकर जीवन में कभी तू सुखी हो नहीं पाएगा। यह बात बिल्कुल स्मरण रख। वो कहती है ना कि गलती करेगा तो दंड भी मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। और अब वो घटना जो होने वाली है सच में मेरे बच्चे, यह अब ईश्वर का निर्णय होने वाला है। मेरे बच्चे, अब स्वयं माँ काली का यह निर्णय आ चुका है और अब अगले 24 घंटे के भीतर यह घटना होने से कोई मेघनाद भी रोक नहीं सकता है। और यह बात बिल्कुल तय है कि तुझे जीवन में शत्रुओं ने बहुत परेशान किया है, कुछ अपनों ने भी परेशान किया है, कुछ धोखा भी तुझे दिया है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे तेरे अधिकार की वस्तुओं को दूसरों ने तुझसे छीन लिया है। तो वह कर्म का फल आखिर कब मिलेगा? तो आज वही तो समय आया हुआ है जहाँ कि मनुष्य को अपने पाप का दंड मिलेगा, अपने बुरे कर्म का दंड मिलेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बात स्मरण रख कि आज की घटना मेरे बच्चे अब जीवन में खुशियाँ लेकर आने वाली है। जो परेशानी का वक्त देखा है, जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया है तो अब उनके साथ छल होगा। वो कहते हैं ना कि इस संसार में जो तू कर रहा है किसी को खुशियाँ दे रहा है तो तेरे जीवन में खुशियाँ लौट कर आएंगी। किसी को दुख दे रहा है तो तेरे जीवन में दुख लौट कर आएगा। किसी को तू परेशान कर रहा है तो परेशानी भी लौट कर आएगी। या फिर किसी के साथ तू छल एक बार कर रहा है, किसी का विश्वास तूने तोड़ दिया तो एक दिन तेरा भी विश्वास कोई तोड़ देगा। तो दोस्तों ये था आज का माता रानी का खास संदेश। यदि आपको संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमें कमेंट करके बताएं ये संदेश आपको कैसा लगा।